जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ऐसा मुझे भरोसा ही नहीं है, बल्कि मुझे पता है, क्योंकि हमें अच्छा रखने वाला जो है वो ऐसा है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन वो स्वयं अपने बारे में जब कुछ कहते हैं तो हमें उसको सुनने का धैर्यपूर्वक जो अपने आप को प्रस्तुत कर देना चाहिए। उस दृष्टि से ध्यान जो है ना गीता माता का, वो बड़ा सहायक होता है। इसलिए प्रारंभ कर लेते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीतभवद्वेषिणीम्। गीता माता की जय जयकार। और योगेश्वर की, जगत गुरु श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए, उनकी कृपा का अवलंबन लेते हुए, गुरु कृपा का आधार प्राप्त करके आज जो राज विद्या राज गुह्य योग है 9वें अध्याय का, उसके जिन 2 श्लोकों का आधार हमें मिल रहा है, वो 15वें और 16वें श्लोक की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी उसको आप लतीफ़ा शब्द से अलग क्या होता है, जो हास्य की बात है, लेकिन उसमें से जो हमारा कर्तापन का भाव है, उसका कुछ संकेत भी मिल जाता है। तो संतों के मुख से कुछ इस प्रकार से गुदगुदी करती हुई बातें सुनाई दे जाती हैं। तो हुआ क्या कि एक पुल पर से एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी में 2 बैल जुते हुए थे और उनके ऊपर वो लकड़ी का लगा रहता है, उसका कुछ नाम होता है जो मुझे भी पता नहीं, आप में से कुछ को पता होगा। पर उसके बीच में एक मक्खी बैठी हुई थी और बैलगाड़ी धीरे-धीरे चल रही है। अब मक्खी का जो बॉयफ्रेंड था ना वो वहाँ पे आ गया। तो उसने कहा कि मैंने देखा है कि वहाँ 2 बैलगाड़ी पीछे एक गुड़ का कुछ पकवान सा है, उसको हम सेवन करने के लिए चलते हैं, आजा मेरे साथ। तो इस मक्खी ने कहा नहीं, नहीं मैं यहाँ से हिल नहीं सकती हूँ। उन्होंने कहा क्यों भई, क्या बात हो गई? कि देख नहीं रहे हो ये बैलगाड़ी चल रही है? तो उसने कहा हाँ, देख तो रहा हूँ। तो मक्खी ने कहा ये मैं ही तो इसको उठाए हुए हूँ, अगर मैं नहीं होंगी तो कैसे चलेगी? तो हंसी तो नहीं आई होगी लेकिन मुस्कान तो आ ही रहा। तो मुस्कान से काम चलाते हैं। क्या होता है हमारे जीवन में, हमें बार बार जब संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि यार मैं जो हूँ करता नहीं हूँ, करने वाला वो है, तो हमको लगता है कि नहीं ये तो ऐसी ही बात है। और वैसे बात थोड़ी थोड़ी है भी, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं सुन रहा हूँ, और मैं कहूंगा कि मैं बोल रहा हूँ। पर इसमें थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर ध्यान का आश्रय लेके जब हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि लग तो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, निमित्त मात्र हूँ, लेकिन मैं ऐसा आपको बोध उनकी कृपा से होने लग जाएगा। ये बात कैसे आज प्रासंगिक हो गई है, तो आप ये दोनों जब श्लोक देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि भगवान कह क्या रहे हैं। तो 15वां श्लोक है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो जो गीता के श्लोक हैं, अगर हम थोड़ी बहुत हिंदी भी जानते होते हैं तो हमें कुछ संस्कृत के शब्द पकड़ में आए थे। अब एक बार इसको फिर से सुनिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इसका अर्थ सीधा सीधा बताया साहब कि जो एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन है, ऐसा बता के इसका अर्थ है दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक
भाव से उपासना करते हैं। अब गीता माता के शब्द जो हैं उन तक पहुंचाने में संतों की करुणा भी हमारा हाथ पकड़ कर ले जाती है। तो संत ज्ञानेश्वर जी की वाणी से निकले हुए कुछ संकेत हैं, उनसे इसका ऐसा अर्थ खुलता है कि एक काव्यात्मक ढंग से यूं लगता है कि एक अनूठी सी यात्रा हो रही है। तो इस यात्रा की तरफ जाने से पहले 16वां श्लोक भी स्पर्श कर लेते हैं, फिर यात्रा में चलते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहं हमौषधं मंत्रोहम हमेवाज्यम अहम अग्निरअहम हुतम। अच्छा वैसे ही है, हमको तो कहते हैं हम मत करा करो, अहंकार अच्छा नहीं। कान पकड़ के कह रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें क्या है, अहम अपने लिए ना कृष्ण भगवान ने बहुत बार कहा है। अब देखो ये जो अहम है उसको लेके इसका अर्थ क्या बन रहा है, वहां तक जाने से पहले इसका मूल वापस देखते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम मे वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। इस प्रकार की बात है। तो क्या कह रहे हैं कि क्रतु जो है वो मैं हूं, कृष्ण भगवान, और यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं श्री कृष्ण, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूं। अब इसमें जो एक उनका जब ये कहना है कि मैं हूं, और आप वो भी याद करें सूत्रे मणि गणा इव, मतलब इस संसार में मैं कैसे हूं, जैसे कि एक सूत के धागे की माला बनी हो जिसमें वो जो रस्सी है उसको बांधने वाली वो भी वही है, और मणिये भी सूत के ही बने हुए हैं। तो उस प्रकार से वही ओतप्रोत है सारे जगत में। अब इस बात में जो काव्यात्मक ढंग से एक रसमय भाव जो है वो संत ज्ञानेश्वर हम तक पहुंचाते हुए ये बता रहे हैं कि इसमें अग्नि जो है वो क्या करती है, जो भेद है ना, कैसा भेद, जीव का, तो आत्मा का और परमात्मा का जो भेद है वो उसको मिटा देती है। वो कैसे मिटा देती है, तो उसमें जो अज्ञान है वो घी की तरह है, तो अज्ञान को आहुति देनी है, और मन और बुद्धि को कुंड की तरह आहुति उसमें देनी है अज्ञान की, ऐसे। और कैसे आहुति देंगे, तो अग्नि चाहिए, तो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करना है। उसमें अज्ञान के घी की आहुति देते हुए मन और बुद्धि रूपी जो कुंड है, यहाँ पर यज्ञ करता जो है वो आत्मा है, और करना क्या है कि जीव और शिव का जो भेद है, यानी जो द्वैत है, उसको हटा देना है। अब ये गूढ़ बातें हैं, पकड़ में आए या न आए, लेकिन इसका जो संकेत है वो एक आलोकित सा भाव हमारे भीतर जो जगाता है। अब इसमें कहा कि जो परब्रह्म का अनुभव है वो पात्र है, और वैदिक उच्चारण को आप सही चिंतन मान लें, यानी आप उस क्रिया को नहीं भी कर रहे हैं तो अपनी साधना के तौर पर इसके समानांतर क्या क्या अर्थ हैं उसमें, और अंत में ऐक्य जब हो जाता है तो भेद बुद्धि चली जाती है। अब इसका एक उदाहरण दिया कि अर्जुन जो थे उनको जब ये सब श्रवण कर रहे हैं, तो अब अगर वो सपने में हैं और उनको जो सपने में सेना दिखाई देती है, तो जब जाग गए तो वो सेना नहीं रही। तो आदि अंत रहित जो हैं वो श्री कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप के साथ में एकत्व के अंदर भी विविधता है। तो विविधता जो है उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन विविधता में जो एकत्व की दर्शन करने की पात्रता है, जिसको लेके अभेद जब जागृत हो जाता है तो किसी से भय भी नहीं रहता है, और एक ऐसा आनंद का अबाध झरना भीतर से प्रफुल्लित भाव लुटाता हुआ सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम लेकर बहता है, जिसमें जीवन का सार भी है, विस्तार भी है। और इसीलिए कहते हैं कि जो योगी है उसके हृदय में प्रत्येक मनुष्य से प्यार भी है। अब जो हमारे स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की गीता पर टीका है, उसमें उन्होंने जो ठीक ठीक उन्हीं के शब्दों का उल्लेख करें, तो उन्होंने कहा उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा
यजन करते हैं और एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं, मुझे इसी में एक होना है और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम भाव से मुझे उपासते हैं, तो बहुत प्रकार से उपासते हैं। अब इस सब संदर्भ को लेते हुए जो 16वें श्लोक के संदर्भ में उन्होंने बताया कि भव रोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं, और जब श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो फिर ये रोग दूर हो जाता है। और भी जो इस पूरी प्रक्रिया में हवन यानी समर्पण, वो भी वही है। तो कर्तापन के भाव से जो जो छूट गया, उसके जीवन में पीड़ा का स्थान नहीं रह जाता है। अधिकांश जो हमारे दुख, दर्द, व्यथा, व्याकुलता है, वो अपने को कर्ता मानने से होते हैं। जब हम अपने को कर्ता मानते हैं तो उसमें एक किक मिल जाती है, ऐसा लगता है ना कि भाई हाँ मैंने किया है, पर उसके साथ साथ में और भी कुछ होता है जो टूटन भी लाता है। मनुष्य के होने का गौरव अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करना है और उसको प्रयोग में लाना है। कुछ इस प्रकार की बात स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज से जो श्रवण हुई थी, उसका स्मरण करते हुए आपके जीवन में पूर्णता की प्रार्थना, मेरे जीवन में भी पूर्णता की प्रार्थना, और हमारे जीवन में ये जो जीव और शिव का भेद मिटाने की दृष्टि गीता माता दे रही हैं, उसको हम पकड़ पाएं, इसी प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।